नमस्कार, इन खबर मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विनीत मंडराई। मध्य प्रदेश में साल के अंत में होने वाले चुनाव की तैयारियों में सभी प्रमुख दल लगे हुए हैं। बीजेपी अपने गढ़ को वापस हासिल करने में जुटी है, तो वही कांग्रेस पार्टी 2018 के विधानसभा चुनाव के नतीजों को 2023 में बरकरार रखने की प्लानिंग में है। मालवा निमाड़ के 15 जिले इंदौर, धार, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, बड़वानी, झाबुआ, अलीराजपुर, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, शाजापुर, देवास, नीमच और आगर में 66 विधानसभा सीटें हैं। मालवा निमाड़ को एमपी की सत्ता का रास्ता कहा जाता है। यहीं से होकर एमपी की सत्ता का रास्ता जाता है। यह रास्ता बीजेपी के लिए दुर्गम जबकि कांग्रेस के लिए सुगम 2018 विधानसभा चुनाव में हुआ था। लिहाजा कांग्रेस पार्टी मालवा निमाड़ में बढ़त बनाए रखने की तैयारी में जुटी हुई है, जबकि बीजेपी अपने गढ़ को वापस हासिल करने में जुटी है। मालवा निमाड़ की राजनीति में जयस की एंट्री भी हो गई है, जिससे बीजेपी कांग्रेस की चिंता बढ़ गई है। बता दें कि मालवा निमाड़ में जयस तकरीबन 1.5 दर्जन आदिवासी आरक्षित सीटों पर एक्टिव है। यही वजह है कि बीजेपी का 2018 में खेल बिगड़ गया था। गौरतलब है कि मालवा निमाड़ क्षेत्र में अच्छी खासी आदिवासियों की संख्या है। जयस की बात करें तो यह मुख्य रूप से आदिवासियों का संगठन है और 2018 के मुकाबले 2023 आते आते जयस पहले से ज्यादा मजबूत हुई है। इसी के चलते अभी हाल ही में संपन्न हुए पंचायत चुनाव में जयस के कई प्रत्याशी चुनाव जीते थे, तो इसलिए आने वाले विधानसभा चुनाव में जयस खासकर मालवा निमाड़ में गेम चेंजर साबित हो सकती है। चूंकि मालवा निमाड़ को सत्ता की राह कहा जाता है, इसलिए जयस राज्य की दोनों प्रमुख पार्टियों का खेल भी बिगाड़ सकती है। चाहे जो हो, मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनावों की तैयारियों में मालवा निमाड़ क्षेत्र दोनों प्रमुख राजनीतिक दल कांग्रेस और भाजपा का फोकस एरिया बना हुआ है। मालवा निमाड़ की अहमियत इस चुनाव में क्यों बढ़ गई है, इसके लिए साल 2018 के विधानसभा चुनावों के परिणामों को जानना जरूरी है। मालवा निमाड़ की ज्यादातर सीटें ग्रामीण क्षेत्रों की है। प्रदेश की कुल 230 सीटों में से 1/4 से ज्यादा ये 66 सीटें इंदौर और उज्जैन संभाग के 15 जिलों में है। 66 में से 22 सीटें अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित है। अब गौर करते हैं 2018 के परिणामों पर। इस वर्ष के विधानसभा चुनावों में मालवा निमाड़ की 66 सीटों में से कांग्रेस ने 35 सीटों पर जीत दर्ज की थी। भारतीय जनता पार्टी केवल 28 प्रत्याशी ही जीतकर विधानसभा पहुंच सके थे। यही वो परिणाम था जिसने कांग्रेस के 15 साल का वनवास खत्म करके पार्टी को सत्ता की चाबी सौंपी थी। कांग्रेस के लिए यह परिणाम इसलिए भी उत्साहजनक रहा क्योंकि 2013 के विधानसभा चुनाव में स्थितियां बिल्कुल उलट थी। भाजपा ने इस इलाके में एक तरफा जीत हासिल करते हुए 57 सीटों पर अपना झंडा बुलंद किया था। वहीं कांग्रेस को सिर्फ 9 सीटें ही हासिल हो सकी थी। हालांकि 2020 में सत्ता परिवर्तन के बाद मालवा निमाड़ में सीटों के लिहाज से भाजपा के लिए फायदे वाला रहा। 66 सीटों में से अब भाजपा के पास 33 और कांग्रेस के पास 30 सीटें हैं। वहीं 3 निर्दलीय विधायक हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश में कुल 47 आदिवासी आरक्षित सीटें हैं। इनमें से 22 मालवा निमाड़ में है। पिछली बार इन सीटों में से 14 कांग्रेस और 7 भाजपा ने जीती थी। एक सीट खरगोन जिले की भगवानपुरा से निर्दलीय केदार चीड़ाभाई डावर विधायक चुने गए। हालांकि केदार कांग्रेस पृष्ठभूमि से है और अभी भी इनका समर्थन क्षेत्र के कद्दावर नेता अरुण सुभाष यादव के खेमे को है। वहीं मनावर सीट पर जय आदिवासी युवा शक्ति यानी जयस के संरक्षक डॉक्टर हीरालाल कांग्रेस की टिकट से पूर्व मंत्री रंजना बघेल को हराकर विजयी हुए थे। वहीं आदिवासियों को रिझाने के लिए प्रदेश की भाजपा सरकार ने योजनाओं का पिटारा खोल दिया है। वर्ष 2021 से प्रदेश में 15 नवंबर को बिरसा मुंडा के जन्मोत्सव पर शासकीय अवकाश घोषित किया गया था। 15 नवंबर को जनजातीय दिवस पर शहडोल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विशेष रूप से उपस्थित थी। इसके अलावा सरकार ने जननायक टंट्या भील मामा की याद में टंट्या मामा गौरव यात्राएं भी निकाली थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद इन यात्राओं में शामिल हुए। आदिवासियों के लिए भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना शुरू की गई। इसमें 5% ब्याज सब्सिडी के साथ 50 लाख रुपए तक के लोन की सुविधा दी जाती है। मुख्यमंत्री आदिवासी विशेष योजना में कृषि, उद्यानिकी, मछली पालन, पशुपालन, तकनीकी शिक्षा आदि के लिए सहायता राशि का प्रावधान किया गया।
टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना में 7% ब्याज सब्सिडी के साथ 10,000 से 1 लाख रुपए तक लोन दिया जाता है। वहीं आदिवासी बहुल मालवा निमाड़ से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का निकलना कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण रहा। भारत जोड़ो यात्रा खंडवा, खरगोन, इंदौर, उज्जैन और आगर मालवा जिले से होकर गुजरी। ये सभी जिले मालवा निमाड़ में आते हैं। इस तरह इलाके के कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह रहा। हालांकि देखना यह है कि कांग्रेस विधानसभा चुनावों तक यह उत्साह बरकरार रखने के लिए क्या क्या करती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी भाजपा के पास 33 और कांग्रेस के पास 30 सीटें हैं, जबकि 3 निर्दलीय विधायक हैं। इस विधानसभा चुनाव में मालवा निमाड़ में कौन बाजी मारेगा, यह तो चुनाव परिणाम में ही सामने आएगा। तो आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो अभी के लिए केवल इतना ही। ऐसी ही मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इन खबर मध्य प्रदेश। नमस्कार।